नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी की हम उपभाषाएं जानेंगे कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। तो हिंदी की बोलियों में सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा में कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू उपभाषाएं आती हैं। इसे हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमारे पास लिखी हुई है। ब्रज की खड़ी बोली कन्नौज में बुंदेलों ने बागवान में बोली। बागवान एक मूवी का नाम है और सीधा सीधा इससे बन रहा है ब्रज की खड़ी बोली। तो ब्रज मतलब ब्रज भाषा, खड़ी बोली तो डायरेक्ट ही दिया है। कहाँ पर बोली, किसने बोली? कन्नौज ने। कहाँ पे बोली? ब्रज की खड़ी बोली कन्नौज में। कहाँ पे? कन्नौज में। किसने बोली? बुंदेलों ने। बुंदेलों ने बागवान में बोली। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। दूसरा हमारा उपभाषा है पूर्वी हिंदी उपभाषा। पूर्वी हिंदी उपभाषा में 3 उपभाषाएं दी गई हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक से याद रखना चाहें तो क्या होगा? अब बारिश हुई छाता लाओ। अब मतलब अवधि, बारिश से संबंध हम बघेली लगा सकते हैं, और बारिश हुई छाता, छाता मतलब छत्तीसगढ़। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। तीसरा हमारा है बिहारी उपभाषा। बिहारी भाषा में आती हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। इसे भी हम याद रख सकते हैं किस प्रकार कि मैथिली भोजपुरी मूवी करती है। मैथिली को लड़की का नाम हो गया, भोजपुरी मूवी होती हैं जैसे कि अपनी बॉलीवुड मूवी होती हैं वैसे ही। तो मैथिली भोजपुरी मूवी करती है। तो मैथिली डायरेक्ट दिया है, भोजपुरी भी डायरेक्ट दिया है। मूवी मतलब हो गया अपना मगही। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट दिया है राजस्थान की उपभाषा। राज लिखा हुआ है वो राजस्थान है। राजस्थान की उपभाषा, राजस्थान की उपभाषा में बोली जाती हैं मेवाती, मालवाड़ी और मारवाड़ी। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। तो राजस्थान की भाषाएं प्रमुख क्या हो गई? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। इसे भी हम रख सकते हैं याद कि जो मारवाड़ी होते हैं, जयपुर में जो भी राजस्थानी लोग होते हैं उनको मारवाड़ी कहते हैं। तो मारवाड़ी जयपुर से मेवा और माल लाया। मारवाड़ी डायरेक्ट लिखा हुआ है, जयपुर भी डायरेक्ट लिखा हुआ है। मेवा मतलब हो गया अपना मेवाती और माल मतलब हो गया मालवी। तो इस प्रकार से हमने हिंदी की बोलियां, जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता था, याद रखने में परेशानी होती थी, हमने दूर करने की कोशिश करी है। और मैं समझता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं और इसी प्रकार से मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। धन्यवाद।